नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आप देख रहे हैं 20 मिनट में 20 खबर। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। भरतपुर के मथुरा गेट थाने के 2 पुलिसकर्मियों ने 2 नाबालिग बच्चों की पिटाई कर दी। एक बच्चे का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक 10वीं का छात्र सागर सैनी क्रिकेट खेलकर वापस लौट रहा था। सागर के साथ उसका दोस्त राहुल सैनी भी था। दोनों बच्चे आरबीएम अस्पताल के पास रोड क्रॉस करने के लिए खड़े थे। तभी पीछे से एक गाड़ी आई और दोनों बच्चों को हटाने के लिए हॉर्न बजाया। दोनों बच्चों ने हॉर्न नहीं सुना, जिस पर 2 पुलिसकर्मियों ने दोनों बच्चों की लात घूंसों से पिटाई कर दी। घर जाने के बाद अचानक सागर की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद सागर के परिजन उसे आरबीएम अस्पताल लेकर के पहुंचे। आराम होने पर उसे घर ले आए, लेकिन अगले दिन फिर सागर की तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मेरा भतीजा सागर सैनी रोड क्रॉस करा था, पीछे से गाड़ी आई, रेड कलर की गाड़ी आई, उन्होंने हॉर्न दिया, लेकिन हमारे बच्चे ने सुना नहीं, तो उन्होंने उतरते ही गाड़ी से उसमें लात घूंसा से बारिश कर दी। दौसा में पुलिसकर्मी की दादागिरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पुलिसकर्मी ऑटो का किराया देने से आनाकानी कर रहा है। तभी ऑटो में मौजूद दूसरे व्यक्ति ने वीडियो बनाकर इसे वायरल कर दिया। बताया जाता है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी गांधी तिराहे से सोमनाथ सर्किल तक ऑटो में सवार हुआ, लेकिन जब किराया देने की बारी आई तो अपने आप को पुलिसकर्मी बताकर बिना किराया देकर ही जाने लगा। इसके बाद वहां पर मौजूद एक युवक पुलिस वाले का वीडियो बनाने लगा और गरीब ऑटो ड्राइवर को किराया देने की बात की। 10 रुपए के मारे यार तू पुलिस में जॉब कर रहा है, तो 30-40 हजार मिल रहे। नंबर देख ले, उसका नंबर देख के क्या करेगा? ऐसे टॉर्चर करते हो तुम यार। ले लो आप किराया, हालांकि इसके बाद पुलिस वाला 10 रुपए किराया देने लगा, लेकिन किराया देने से पहले उसने ऑटो के नंबर देखे और ऑटो ड्राइवर को देख लेने की धमकी दी। इतना कहते ही ऑटो ड्राइवर डर गया और उसने पुलिसकर्मी से किराया नहीं लिया। इसके बाद पुलिसकर्मी बिना किराया दिए ही चलता बना। कैमरे में कैद दबंगई की ये तस्वीरें चूरू से आई हैं। यहाँ पहले दबंग कुर्सी पर बैठे कर्मचारी से कुछ मांगते हैं और उसके मना करते ही उस पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर देते हैं। बचाव की उसकी सारी कोशिश नाकाम साबित हो जाती है। वे उस बेबस को मारने पीटने लगते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक रतनगढ़ में दबंगों ने धौंस दिखाते हुए हाईवे पर स्थित एक होटल में घुसकर अय्याशी के लिए लड़की की मांग की और कर्मचारियों के मना करने पर उनके साथ मारपीट की। वारदात का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी गंदी गालियां देते हुए मारपीट करते नजर आ रहे हैं। ये घटना 29 जनवरी की बताई जा रही है। बदमाशों ने होटल कर्मचारियों से 8,000 रुपए भी लूट लिए। पीड़ित कर्मचारियों की रिपोर्ट पर रतनगढ़ थाने में गुलाम बुधवाली, पवन और इमरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में इनके द्वारा रिपोर्ट दिए जाने पर तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। उस पीड़ितों का मेडिकल मुआयना करवाया गया है। सरेआम संग्राम, सड़क पर भिड़ने वालों के हाथों में मोटे मोटे लठ हैं। एक दूसरे पर वार कर रहे हैं और चोटिल होने वाले सड़क पर बेसुध हो रहे हैं। इस जोर आजमाइश में महिलाएं भी दम दिखा रही हैं। तस्वीरें जोधपुर की हैं। यह महिलाओं और बुजुर्गों की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना बोरानाडा थाना इलाके के सिलावट उप स्वास्थ्य केंद्र की बताई जा रही है, जहां कुछ लोगों ने महिलाओं और बुजुर्गों की लाठियों से पिटाई कर डाली। हालांकि महिलाओं ने भी बदमाशों का जमकर मुकाबला किया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे लोग एक दूसरे के ऊपर लाठियों से जमकर वार कर रहे हैं और एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं। घटना के पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया है।
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इसी के सभी के साथ खान पीन भेंट उठ करता हूँ, तो गांव वालों ने मेरे को जाति से बहिष्कृत कर दिया और मेरे 2 साल से सामूहिक ढोल तक नहीं बजता है। गांव में सामाजिक कोई कार्यक्रम होता है उसमें कोई हिस्सा नहीं लेने देते। सुन लिया आपने, पर यकीन नहीं हो रहा। हो भी कैसे? समाज से बाहर करने की सजा तो अपराधियों को दी जाती है। चोरी चकारी, लूट, रेप और ऐसी ही दूसरी वारदातों को अंजाम देने वालों को समाज से बाहर निकाला जाता है। लेकिन शोराज मीणा को जिस वजह से समाज से बाहर निकाला गया, उसे सुनकर कानों पर यकीन नहीं होता। जी हाँ, अनुसूचित जाति के लोगों को इंसान मानना, उनके साथ मेलजोल रखने के लिए इनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया। परेशान करने वाली ये खबर बूंदी के पपराला गांव से आई है। एससी से मेल मिलाप पर खफा समाज के ठेकेदारों ने इनके परिवार को समाज से बाहर का रास्ता दिखा दिया। परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया। तुगलकी फरमान की वजह से पीड़ित और उसका परिवार पिछले 3 सालों से एकाकी जीवन गुजारने को मजबूर है। समाज से बाहर करने की वजह से पीड़ित की बेटी की शादी नहीं हो पा रही। हिलती डुलती इन तस्वीरों में एक शख्स की दिलेरी है, उस बहादुर की जिसने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। तस्वीरें दौसा के स्कूल से आई हैं। जैसे ही स्कूल के शिक्षक राम अवतार मीणा को जरख दिखाई दिया, वो सहम गया। सर्दी के कारण बच्चे कमरों से बाहर बैठकर पढ़ रहे थे, तभी स्कूल की दीवार फांदकर जरख घुस गया। शिक्षक राम अवतार ने स्कूल के बच्चों को सुरक्षित करने के लिए सभी को खुले मैदान से कमरों में बिठा दिया और गेट बंद कर दिए। इसके बाद जैसे ही जरख स्कूल में आया तो उसने शिक्षक राम अवतार मीणा पर हमला कर दिया। शिक्षक पर हमला और स्कूल में जरख होने की सूचना पर ग्रामीण भी जुट गए। तभी गांव का एक युवक लाला बंजारा भी स्कूल परिसर से जरख को भगाने के लिए आ गया। जरख ने लाला बंजारा पर हमला कर दिया। शुरुआत में तो युवक जरख से मुकाबला करता हुआ नजर आया, लेकिन जैसे ही बंजारा नीचे गिरा, जरख बंजारे पर हावी हो गया। फिर भी बंजारा जरख से संघर्ष करता हुआ नजर आया। इसके बाद ग्रामीण लाठियां लेकर मौके पर पहुंचे और जरख को भगाया। कोटा के किसान आंदोलन की राह पर हैं। भारत माला प्रोजेक्ट के दौरान निर्माण कंपनी की मनमानी के खिलाफ आंदोलन का ऐलान हो चुका है। भारतीय किसान संघ के प्रदेश मंत्री जगदीश कलमंडा ने कंपनी पर नहरी तंत्र को तहस नहस करने के आरोप लगाए हैं। जगदीश कलमंडा के मुताबिक किसानों को निकट भविष्य में भयंकर परेशानी आने वाली है। उन्होंने कहा कि निर्माण कंपनी और प्रशासन को लगातार चेतावनी के बावजूद गुपचुप तरीके से ब्लॉक डालने का काम कंपनी कर रही है। ऐसे में अब किसान खुद प्रोजेक्ट की निगरानी करेंगे और समाधान होने तक निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद करवाया जाएगा। किसान के साथ में अन्याय किसान संघ किसी भी स्थिति में नहीं होने देगा। 7 तारीख से अनिश्चितकाल के लिए यह भारतमाला प्रोजेक्ट का पूरा कार्य बंद कराया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन सरकार की होगी। पीआर वगैरह जो बनाए होगी, तो ये जो जितने भी अधिकारी थे ये आराम से ऐसी कमरों में बैठे हुए थे, इन्होंने बैठे बैठे ही दे दिया। सुना आपने? हैरान करने वाली ये असलियत उस अस्पताल की है जहां लोग सेहत की दवा लेने आते हैं। जी हां, कोटा के एमबीएस अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम है। हालात ये है कि बीपीएल काउंटर पर दवा लेने के लिए मरीजों और उनके परिजनों को घंटों तक कतार में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। इस दौरान कई बार हंगामा भी होता है। कई मरीजों को तो खड़े खड़े चक्कर आने लग जाते हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। इतना ही नहीं, मरीजों और परिजनों का यह आरोप है कि कई बार काउंटर से गलत दवा दे दी जाती है। लंबी लंबी कतार के बावजूद अस्पताल प्रशासन ना तो अतिरिक्त काउंटर खोल रहा है और ना ही अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगा रहा है। सब खड़े हुए लाइन में, हमारा कोई नंबर नहीं है अभी तक, और ना देना दवा देने वाले भी नए नए बैठे हुए हैं, पूछ पूछ के दवा दे रहे हैं। कौन सी दवा देना है, कौन सी नहीं देना है, गलत दवा देते हैं बहुत सी बार। तो 4 घंटे हो गए, दोनों में देना चाहिए ना। 2 घंटे से खड़े हैं सब, 4 घंटे हो गए खड़े खड़े लाइन में, खड़े खड़े थक गया कोई। दौसा के बाशिंदे इन दिनों खौफ के साए में सांस लेने को मजबूर हैं। अंधेरा होते ही उन्हें चमकीली आंखों का डर सताने लगता है। पिछले करीब 1 साल से दर्जनों बार दौसा शहर की नीलकंठ पहाड़ियों में पैंथर नजर आ रहा था, लेकिन करीब 1 सप्ताह से
पहाड़ी के पंचकुइया इलाके में पैंथरों का मूवमेंट नजर आ रहा है। इस लोकेशन पर केवल एक पैंथर नहीं बल्कि पूरी पैंथर फैमिली है। लोगों ने इस जगह पर एक साथ 5 पैंथर भी देखने का दावा किया है। पैंथर आए दिन टांके के पास सुअर और कुत्तों का शिकार कर पहाड़ी में चले जाते हैं। वन विभाग के अधिकारियों का भी मानना है कि डॉग्स और पिग्स नहीं मिलने पर पैंथर आदमखोर भी बन सकते हैं। ऐसे में आसपास के हजारों परिवार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पैंथर दिखाई देने के बाद वन विभाग की टीम भी सक्रिय है और पंचकुइया पहाड़ी पर पानी के टांके के नजदीक पिंजरा लगाया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारा बनकर ना रह जाए। बेटी पढ़ेगी तो ही अगली पीढ़ी बढ़ेगी। और कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तस्वीरें चित्तौड़गढ़ से आई हैं, जहां कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान महिला और बाल विकास विभाग के उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक भी मौजूद थे। महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक ने बताया कि जिले के कम लिंगानुपात वाले 5 ब्लॉक चित्तौड़गढ़, गंगरार, भैंसरोडगढ़, बड़ी सादड़ी और डुंगला के कुल 80 ग्राम पंचायतों में रथ ऑडियो वीडियो के माध्यम से आमजन को बेटियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के प्रति जागरूक करेगा। आपको बताते चलें कि इस साल 2020-21 में जन्म के समय लिंगानुपात 927 था, जो कि इस साल 2021-22 में अप्रैल से दिसंबर 2021 तक 940 पर पहुंच गया है, जो अच्छा संकेत है। इस दौरान जिला कलेक्टर पोसवाल ने कहा कि 1 महीने तक जागरूकता रथ विभिन्न क्षेत्रों में जाकर बालिका शिक्षा पर लोगों को जागरूक करेगा। कोरोना संक्रमण काल के दौरान कई छात्राओं का स्कूल छूट गया, ऐसे में उनकी शिक्षा सुचारू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कृमिनाशक दवा से वंचित रहे बच्चों के लिए करौली में डीवर्मिंग मॉप अप राउंड शुरू हुआ। अभियान 7 फरवरी तक चलेगा। इसके तहत उन बच्चों को दवा खिलाई जा रही है जो अक्टूबर 2021 में आयोजित अभियान में दवा खाने से छूट गए थे। जिला मुख्यालय पर होली खिड़किया के पास जयसिंहपुर आंगनबाड़ी केंद्र पर सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश चंद्र मीणा और डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर सतीश चंद्र मीणा ने एल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर अभियान की शुरुआत की। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश चंद्र मीणा ने बताया कि कृमिनाशक दवा 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों, किशोर किशोरियों को 1 से 7 फरवरी तक दी जाएगी। इनमें मुख्यतः उन बच्चों को शामिल किया जाएगा जो अभियान में दवा से वंचित रह गए थे। उन्होंने बताया कि कृमि संक्रमण से बच्चों में कुपोषण और खून की कमी होती है, जिसके कारण बच्चों में हमेशा थकावट बनी रहती है, जो संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती है। ये दवा सभी आंगनबाड़ी केंद्र, सिटी डिस्पेंसरी और सब सेंटर पर खिलाई जाएगी ताकि बच्चों के पेट के कीड़ों से छुटकारा मिल सके। हालांकि दवा उन बच्चों को नहीं दी जाएगी जो बीमार हैं और जिनका इलाज चल रहा है। कृमि संक्रमण से बचाव के लिए बच्चों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे नाखून साफ रखें, हमेशा साफ पानी का सेवन करें और आसपास सफाई रखें, खाने को ढककर रखें, खुले में शौच न करें। सिरोही जिले के रेवदर उपखंड के नागानी गांव में रहने वाले 2 भाइयों की मौत ग्रामीणों के लिए रहस्य बनी हुई है। ये अजब संयोग है कि दोनों भाइयों की मौत भी 3 दिन पहले स्वाभाविक रूप से महज 3 से 4 मिनट के अंतराल में हुई। इन भाइयों का बचपन एक साथ बीता, यहाँ तक कि दोनों की शादियां भी एक दिन में ही हुई थी। गांव और समाज में जब जब किसी घर पर समस्या समझाइश की जरूरत होती तो दोनों भाई एक साथ जाकर कलह को दूर करते और समस्या सुनते थे। राम अवतार की उम्र करीब 75 वर्ष बताई जा रही है। हीराराम रावताराम से 1-2 साल छोटे थे। रावताराम और हीरालाल जीवन भर साथ रहने के बाद 3 दिन पहले दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी मौत की ये घटना भी कुछ इस प्रकार घटित हुई कि आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है। दोनों भाइयों का अंतिम संस्कार भी एक ही जगह एक साथ किया गया। दोनों भाइयों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। चूरू पुलिस ने गर्भवती महिला को समय पर अस्पताल पहुंचाकर मानवता का परिचय दिया है। जानकारी के मुताबिक अंधेरी सर्द रात में करीब 2:30 बजे एक गर्भवती महिला रेलवे फाटक के पास प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। उसका पति अचानक खराब हो चुकी स्कूटी को स्टार्ट करने में पसीना बहा रहा था। महिला प्रसव पीड़ा से बेहाल किसी भी वक्त बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी सायरन बजाते हुए पुलिस की गाड़ी वहां पर पहुंची, जिसने प्रसव पीड़ा से कराह रही महिला को न केवल अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया बल्कि उसे परिजनों की तरह भर्ती करवाकर प्रसव होने तक सार संभाल भी की।
हमारे जो गश्त करने वाला जाब्ता उन तक पहुंचा, उन्होंने उनको रेलवे लाइन पार करवा के लाए और अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल तक पहुंचाया। गश्त करते हुए रात्रि 2:30 बजे ओम कॉलोनी फाटक के पास पहुंचा तो वहां पर एक प्रसूता दर्द से करा रही थी, तो हमारी गाड़ी में लेटाकर भर्ती हॉस्पिटल DBH चूरू में भर्ती करवाया। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 810वें उर्स की अनौपचारिक शुरुआत हो चुकी है। बुधवार सुबह 4 बजे जन्नती दरवाजा खोल दिया गया। जन्नती दरवाजा छठी शरीफ तक खुला रहता है। यदि चांद नहीं दिखा तो बंद कर दिया जाएगा। इसी बीच मंगलवार की रात को करीब 9 बजे से दरगाह शरीफ से संदल उतारकर जायरीन में तकसीम किया गया। ख्वाजा गरीब नवाज का जन्नती दरवाजा हर साल की तरह इस साल भी खुला और तमाम ज़ायरीन अपनी अपनी अकीदत से यहाँ पर तवाफ़ लगा रहे हैं। ये चांद रात से खोला जाता है जन्नती दरवाज़ा और 6 रजब तक खुला रहता है। इसी बीच ज़ायरीन के आने का सिलसिला तेज हो गया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 810वें उर्स में इस बार पाकिस्तानी ज़ायरीनों का जत्था आएगा। इसके लिए बसों और सुरक्षा व्यवस्था समेत दूसरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पिछले साल कोरोना के कारण आने की अनुमति नहीं दी गई थी। जत्थे में शामिल सभी ज़ायरीन व्यक्तिगत रूप से भी चादरें पेश करते हैं। इन 500 ज़ायरीन के ठहरने की व्यवस्था सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में की जाएगी। और चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। गढ़वा के हिसातू गांव के आदिम जनजाति के लोग इन दिनों बेहद परेशान हैं। दरअसल पंचायती स्तर पर इन परिवारों का नाम सरकार के ग्रीन कार्ड योजना के तहत जोड़ दिया गया है और इसके तहत परिवार के एक व्यक्ति को सिर्फ 5 किलो अनाज मिलता है। अब आदिम जनजाति के लोगों का भी इस योजना से नाम जोड़े जाने के बाद इनकी दिक्कतें ये है कि रोजगार के लिए इनके पास कोई साधन है नहीं। ऊपर से ग्रीन कार्ड योजना से नाम जोड़ने के बाद अंत्योदय योजना का लाभ मिलना भी बंद हो गया है। 2020 से ही अंत्योदय योजना के तहत इन परिवारों को लाभ नहीं मिल रहा है। अब इतने बड़े परिवार में अनाज सिर्फ 5 किलो ही मिले तो खाने के लाले पड़ेंगे ही। हालांकि अब पंचायत सेवक ने जरूर कहा है कि इन लोगों का नाम अंत्योदय योजना से डिलीट हो गया था, इसलिए इस योजना के तहत इन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन मार्च महीने से ही इन आदिम जनजाति के परिवारों को अंत्योदय योजना के तहत अनाज मिलना शुरू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की विश्वविख्यात पर्यटन नगरी मनाली के सोलंग नाला में आयोजित 2 दिवसीय स्कीइंग और स्नोबोर्ड प्रतियोगिता की जॉइंट सलालम मुकाबलों में हीरालाल और आंचल ने बाजी मारी। प्रतियोगिता में प्रदेश सहित मुंबई और दिल्ली के 215 खिलाड़ियों ने स्कीइंग और स्नोबोर्ड प्रतियोगिता में भाग लिया। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर विजेताओं को सम्मानित किया। जॉइंट सलालम के पुरुष वर्ग में पहला स्थान हीरालाल, दूसरे स्थान पर योगेश कुमार और तीसरे स्थान पर कीर्ति किशन रहे। महिलाओं के वर्ग में पहला स्थान आंचल ठाकुर को मिला, जबकि दूसरे स्थान पर संध्या और तीसरे पर तनुजा ठाकुर रही। इसी प्रतियोगिता के लड़कों के जूनियर वर्ग में साहिल ठाकुर, निशांत ठाकुर और अंकित व्यास क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। ये अल्पाइन प्रीमियर लीग 10 साल के बाद हो रही है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि 2012 में भी इसमें मैं विनर रही थी और इस बार भी विनर रही। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और साथ ही साथ इस बार जो हमारा कंपटीशन हुआ वो दूसरे स्लोप से हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की और डेंजरस था। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बनी ऐतिहासिक लाला लाजपत राय जेल के कैदियों को अब सर्दियों में शाम के समय भी गर्म खाना उपलब्ध होगा। जिला कारागार में खाना बनाने का समय तय होता है, जबकि कई कैदी अलग अलग समय पर रात का भोजन करते हैं, जिसके चलते उन्हें ठंडा भोजन करना पड़ता था। जेल प्रशासन के ध्यान में भी ये मामला आया था, जिस पर प्रयास शुरू किए गए थे। इसी बीच धर्मशाला सेवा समिति ने कारागार का दौरा करने पर जेल प्रशासन के पदाधिकारियों के सामने इस समस्या को उठाया। इसके लिए समिति पदाधिकारियों ने बैठक कर जिला कारागार को फूड वार्मर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया, जिसके बाद सेवा समिति ने अंबाला से फूड वार्मर मंगवाकर जेल प्रशासन को उपलब्ध करवा दिया है। धर्मशाला सेवा समिति के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि जेल में खाना खाने का समय तय होता है। शाम के 6 बजे तक कैदियों को खाना खाने के लिए दे दिया जाता है, लेकिन कुछ कैदी रात को 8 बजे के करीब खाना खाते हैं। कैदियों को ठंडा खाना न खाना पड़े, इसके लिए उन्होंने डिप्टी सुपरिटेंडेंट विकास भटनागर से बात की, जिसके बाद जेल में फूड वार्मर दिया गया ताकि किसी भी कैदी को ठंडा खाना न खाना पड़े। ये सुनते के साथ ही इन्होंने इतना त्वरित रूप से ये कार्य किया, इतना मेरे को भी एक्सपेक्ट नहीं था, पर मैं बहुत ही आभारी हूँ।
सर्दियों में जहां इंसानों का खान पान बदलता है, वहीं भालू संरक्षण केंद्र पर भालुओं की डाइट भी पूरी तरह से बदल जाती है। तस्वीरें श्रीनगर के दाचिगाम नेशनल पार्क की हैं, जहां एक पुनर्वास केंद्र में सर्दियों में काले भालुओं का खास ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ रहने वाले भालुओं को शहद, खजूर, दलिया, मौसमी फल दिए जा रहे हैं, तो उनकी पसंद के मुताबिक अंडे भी खिलाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि हर भालू की अलग पसंद है। किसी को सर्दियों में शहद और खजूर का गर्मा गर्म दलिया पसंद है, तो किसी को मौसमी फल। जी हाँ, कोई फल खाता है तो कोई दलिया में उबला हुआ अंडा खाना पसंद करता है, किसी को दलिये में दूध मिलाकर खाना पसंद है। सर्दी में भालू पराली के गद्दे पर सोते हैं। जिन भालुओं की उम्र 15 साल से ज्यादा है, उनके कमरों में हीटर और हेलोजन लाइट भी लगाई जाती है। जितने भी हमारे पास ब्लैक बेयर्स है, उनका फीडिंग जो है सीजनल सीजन के हिसाब से हम थोड़ा उसको चेंज करते रहते हैं। दानापुर में शराबबंदी कानून को सशक्त रूप से लागू करवाने के लिए पुलिस को ड्रोन का खूब साथ मिल रहा है। दियारा के कई इलाकों में शराब की भट्टियों को ध्वस्त करने में ड्रोन की मदद ली जा रही है। ड्रोन की मदद से एक बार फिर सही लोकेशन का पता लगाकर पुलिस ने गंगा नदी और सोन नदी तट पर बड़ी कार्रवाई की है। ड्रोन की मदद से ठिकानों का पता लगाकर पुलिस ने इन दोनों थाना क्षेत्रों में अवैध शराब बनाने वाले ठिकानों पर दर्जनों अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया है। साथ ही मौके से शराब बनाने वाले कई सामान भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई देख शराब कारोबारी और शराब माफिया मौके से भाग निकले। ड्रोन की मदद से पुलिस की लगातार हो रही कार्रवाई से अवैध शराब बनाने वाले माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ